नेक्स्ट अपना पॉइंट है, ये लीजिए फिफ्थ हम देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। ओके देखिएगा, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन देखना चाह रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके दोस्तों, ये आपके पास में इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस पर। इसमें हम 4 to 5 अपन यहाँ पे 4 to 5 टाइप के अपन यहाँ पे रिएक्शंस देखेंगे। ये अपना फिफ्थ या फिर ABCDE अपन कह सकते हैं, यहाँ पे ये E है आपका, लीजिएगा ये अपने पास हो गया E, फिफ्थ जो टाइप है। और इसमें अपन सबसे नंबर 1 फर्स्ट अपन देखना चाह रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे फर्स्ट जो है FeSO4 जो आपका होता है, FeSO4 है आपके पास, ये लीजिएगा FeSO4, यानी 2 FeSO4 लिया अपन ने, इसको रिएक्ट करवाया अपन ने H2SO4 और साथ में अपन ने ली Cl2, क्योंकि Cl2 की केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं ना अपन, तो Cl2 को रिएक्ट करवा दिया साथ में। ओके तो देखिए दोस्तों, ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन देखना आपने को। ऑक्सीडेशन का मीन यहाँ पे Fe जो है आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, यू नो गाइज, आप लोग अच्छे से जानते हैं, इसमें Fe जो है यहाँ पे +2 फेज में है, क्योंकि SO4 पे -2 अपोजिट चार्ज +2, Fe आपका +2 फेज में है, राइट। ये आपका फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट है। ओके ये सल्फ्यूरिक एसिड है, क्लोरीन है आपके पास में। और देखिए इसको रिएक्ट करवाए इससे, तो आपके पास बिल्कुल सिंपल सा, देखिए दोस्तों क्या बन गया आपके पास में, बहुत ही सिंपल। ये लीजिएगा, ये आपके पास में इस तरह से हो गया Fe, देखिए SO4, ये लीजिएगा इस तरह से आपके पास बन गया। ओके देखिए कितना सिंपल हो गया आपके पास में, ये बन गया Fe2SO4, कितने हो गए 3, SO4 की होल थ्राइस। अब यू नो गाइज, SO4 पे कितना चार्ज है, -2, -2 इंटू 3 -6, -6 का अपोजिट इस पे आएगा, क्या आएगा +6, +6 2 में डिवाइड होगा, क्या होगा +3। तो Fe जो है वो फेरिक, यहाँ पे फेरिक्स, यहाँ पे आपके पास में सल्फेट फेरिक में चेंज हो गया, तो ये आपके पास में देखिएगा Fe जो है +2 से किस में आ गया, +3 में आ गया, राइट। और देखिएगा ये जो है ये बन गया 2HCl, बिल्कुल सिंपल, देख पा रहे हैं आप रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में देखिए दोस्तों, आपको क्या नजर आ रहा है कि Fe जो है इस तरह से Fe +2 जो है +3 में चेंज हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव करके, राइट। तो ये क्या हो गया आपके पास में, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो गया। ये जो प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है आपके पास में, ऑक्सीडेशन। तो ये तो अपन देख पा रहे हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन से तो देख रहे हैं दोस्तों, ये आपका हो गया ऑक्सीडेशन। क्लियर, अब आपको क्लियर हो गया, फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट है ऑक्सीडेशन में। ओके नेक्स्ट, सोडियम सल्फाइड को सल्फेट में चेंज करेंगे, SO2 को भी वहां पे SO4 में चेंज करेंगे। नेक्स्ट आयोडीन से आयोडाइड अपन वहां पे बनाएंगे। तो इस तरह की 5 रिएक्शंस अपने पास में है। सेकंड हम देखना चाह रहे हैं, लीजिएगा सेकंड है आपके पास में इंपॉर्टेंट, ये लीजिएगा दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड अपन बात कर रहे हैं Na2SO3, Na2SO3 Cl2 से रिएक्ट कर रहा है, राइट। देखिएगा दोस्तों, ये आपके पास में सोडियम सल्फाइट है, आप लोग देख पा रहे हैं सल्फाइट। ओके सोडियम सल्फाइट आपके पास, गुड। देखिएगा दोस्तों, ये जो है आपके पास में इस तरह से, ये आपका देखिएगा इस ऑक्सीजन को अपन यहां दे दे तो SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये आपका देखिएगा बन गया HCl, सिंपल सा। तो ये आपके पास में बन गया Na2SO4, राइट। और आप देख पा रहे हैं दोस्तों, Na2SO4 आपके पास में बन गया, +2 आपके पास में क्या बन गया, HCl बन गया। यहाँ SO3 -2 चार्ज है, SO4 -2 चार्ज है आपके पास। आप कहेंगे सर सिमिलर चार्ज है, लेकिन दोस्तों आप लोगों को एक चीज तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो नजर आनी चाहिए उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। क्या है आपके पास में, SO3 जो है वो SO4 में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड हो रहा है दोस्तों, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, दैट इज ये जो भी प्रोसेस है आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो ये भी आपको क्लियर हो गया कि आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, राइट। दोनों रिएक्शन को प्रूव किया है, क्लियर है आपके सामने। सोडियम सल्फेट बन गया ना, ये बन गया आपका सोडियम सल्फेट बन गया, सल्फाइड से क्या बन गया, सल्फेट में चेंज हो गया। ओके जिसमें आप लोग जानते हैं इस तरह से Na+ है, 2Na+ बन गए, साथ में SO4 -2 की फॉर्म में आ गया, राइट। क्लियर है, गुड। देखिएगा गाइस, थर्ड जो है आपके पास में यहाँ पे, ये लीजिएगा थर्ड इंपॉर्टेंट आपके पास में है। देखिए थर्ड हम बात करें यहाँ पे, ये लीजिए आपके पास में SO2 जो आपके पास में है दोस्तों, देख पा रहे हैं आप
SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है, ये लीजिएगा सल्फर डाइऑक्साइड है। देखिएगा दोस्तों यहां पे ऑक्सीजन, देखिएगा चलो एक बार बात कर लेते पहले कंप्लीट रिएक्शन की। Cl2 के साथ और H2O के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो देखिए आपके पास में क्या बन गया, ये बहुत ही सिंपल सा अपने पास में बन गया दोस्तों। देखिएगा अगर इस केस की अगर अपन बात करें यहाँ पे इस केस में, तो आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे देखिए HCl बनता हुआ साथ में, ये लीजिए H2O एक और अपन ने ले लिया। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा आपके पास में है दोस्तों, ये लीजिए ये बन गया H2SO4, ये लीजिए H2SO4 बन गया, और 2Cl और 2H से क्या बन जाएगा 2HCl। तो दोस्तों आपके पास बन गया H2SO4, राइट, H2SO4 बन गया भाई। साथ ही यहाँ पे क्या बन गया 2HCl बन गया। तो देखिए अब आप कहेंगे सर ये किस तरह से आपके पास में ऑक्सीडेशन को शो कर रहा है, लीजिएगा देखिए दोस्तों इसको भी प्रूव कर। SO2 में ऑक्सीजन पे -2 × 2 तो -4 चार्ज हुआ, -4 जो चार्ज है इसका अपोजिट S पे आएगा तो ये +4 आएगा, यानी S यहाँ +4 फेज में है, जबकि ये जो S यहाँ पे H2SO4 में जो चेंज हुआ है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे +1 × 2 + x - 2 × 4 = 0। तो दैट इज ये जो 2 + x देख पा रहे हैं आप यहाँ पे, लीजिएगा दोस्तों ये जो आपके पास में है 2 + x -8 = 0, तो x = आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आएगा +6। तो देखिए आपके पास में यहाँ जो है +6 स्टेट में है, यानी 2 से आपके पास में क्या आ गया, ये देखिएगा सॉरी ये +4 से क्या हो गया आपके पास में, +4 से +6 में आ गया, +4 से +6 में आया। सिमिलर इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर हुए हैं, रिमूव हुए हैं, रिजेक्ट हुए हैं, तो यहाँ से ये जो प्रोसेस है ये भी आपका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ये लोग आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, यहाँ भी ये सभी जो रिएक्शंस हैं आपके पास में किससे रिलेटेड हैं, ऑक्सीडेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है दोस्तों, ऑक्सीडेशन से। तो आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से बिल्कुल कि हमने देखिएगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन से रिएक्शन, जो ऑक्सीडेशन वाली जो रिएक्शंस है बहुत सारी अपन ने देख ली है। यहाँ पे अदर अपन रिएक्शन देखना चाहें दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट 4th हम ले लेते हैं यहाँ पे I2, आयोडीन जो है आपके पास में I2 है, और I2 की अपन रिएक्शन करवाएं दोस्तों H2O प्लस देखिएगा यहाँ पे Cl2 के साथ में, ओके ये अपन ने रिएक्ट करवा दिया, इसको क्लियर है। तो दोस्तों देखिएगा इस रिएक्शन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे देखिएगा इसको इस तरह से अपन समझ सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे ये ले लीजिएगा आपके पास में समझने के लिए अपन इसको, देखिएगा ये आपके पास में है I2, ले लीजिए I और I2 हो गया आपके पास में, ओके। अब देखिए H2O जो है आपके पास में, ये आपके पास में इस तरह से HOH बैलेंस कर लेंगे, कितने HOH चाहिए आपको, देखिएगा HOH HOH HOH, ओके, Cl 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 Cl, ओके। अब दोस्तों देखिएगा ये आपके पास में है Cl 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 Cl, राइट, 5Cl2 6H2 ले लिया और I2 ले लिया। देखिए बिल्कुल सिंपल सा यार, ये लीजिएगा देखिएगा आपके पास में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cl है तो 10H, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्या बन गया अपने पास में दोस्तों, HCl। ध्यान रखेंगे आप प्रोडक्ट को, 10HCl है, ओके। अब और क्या आपके पास में देखिए बन सकता है, यहाँ पे देखिएगा आपके पास में H, ओके, ये लीजिएगा देखिएगा इस तरह से, ये आपके पास में बन गया HiO, HiO3 बन गया। सिमिलरली आपके पास में देखिएगा दोस्तों HiOO, तो यहाँ 2HiO3 प्लस क्या बन गया, 10HCl बन गया। बिल्कुल सिंपल सा है ना, तो ये अपन यहाँ पे रख देंगे, ये लीजिएगा 2HiO3 प्लस आपके पास में क्या बन जाएगा, ये बन गया आपके पास में 10HCl। अब आप कहेंगे सर इसमें भी प्रूव कर दीजिए कि किस तरह से यहाँ पे ऑक्सीडेशन आपको नजर आ रहा है। देख पा रहे हैं दोस्तों आप लोग, आपके सामने बहुत ही इजी है यार, ये लीजिएगा इस प्रोसेस में भी आप देखेंगे ऑक्सीडेशन आपको नजर आ जाएगा। I2 जो है यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0, राइट, 0 से देखिएगा किस में कन्वर्ट हो रहा है, HiO3 में। तो आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों -2 × 3, -2 × आपके पास में क्या है 3, तो 6 -6 और -6 में से ये कम करेंगे H, तो आपका ये हो जाएगा कितना आपके पास में -5,
x के इक्वल टू लेके जाएंगे +5, तो यहाँ I कितना आ रहा है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ रहा है। तो देखिएगा 0 से आपका क्या हो गया +5 में चेंज हो रहा है। ये आपका कौन सा प्रोसेस हो गया, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया, राइट। क्लियर है आपके पास में। तो दोस्तों ये सभी आपके पास में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। ये आपके पास में विद CaOH की होल्ड ट्वाइस और ब्लीचिंग एक्शन हो गया, और ये आपके पास केमिकल रिएक्शन में बाई NH3 और विद 20 के साथ आपके पास रिएक्शन हो गई। तो इस तरह से देखिएगा दोस्तों, ये जो है हमने इसकी जो केमिकल जो आपके पास में यहाँ पे रिएक्शंस हैं, केमिकल जो प्रॉपर्टी है दोस्तों, उसको भी क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब देखिएगा दोस्तों, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ हम बात करेंगे नेक्स्ट जो अपना पॉइंट होगा आपके पास में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो अपन कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर अगर आप लोग करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस यहाँ डायरेक्टली मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बता रहा हूं, लेकिन आप कहेंगे सर इस चैप्टर में हमने इनको डिस्कस नहीं किया। कोई बात नहीं दोस्तों, इस चैप्टर में हम डिस्कस नहीं करें, लेकिन जो हेलो एल्केन में डिस्कस कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन है जैसे DDT का क्वेश्चन आएगा, हेलो एल्केन में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ क्यों, क्योंकि वो क्लोरीन उसमें प्रेजेंट होता है, क्लोरीन से रिलेटेड है, ग्रुप 617 से, इसलिए क्वेश्चन आ रहा है। ओके, तो कुछ क्वेश्चन है ऐसे जिनको अपन नेक्स्ट चैप्टर जब भी आएंगे उनमें ऑर्गेनिक में डिस्कस करेंगे। मैं याद दिला दूंगा आपको, नो टेंशन, कि देखो ये स्ट्रक्चर यहाँ प्रूव कर दिया है, लेकिन अभी क्वेश्चंस इस चैप्टर में भी आपको देखने को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते हैं। ये आपको ऑन द बेसिस ऑफ क्लोरीन के बेसिस पे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आप डायरेक्टली एक बार देख लीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे मैंने पहले भी क्वेश्चन कर चुका हूं, जैसे ये तो आपसे लाफिंग गैस जो आपसे पूछ ली जाए दोस्तों, तो क्या होती है आप लोग जानते हैं। लाफिंग गैस की अगर अब मैं बात करूं, सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन आपसे लिए आपके पास में आ गया, जो आपके पास में दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो आपके पास में लाफिंग गैस होगी वो कौन सी होगी। सेकंड क्वेश्चन आ जाए आपसे टीयर गैस। एक तो देखिए ये तो हंसने वाली गैस होगी लाफिंग गैस, एक होती है टीयर गैस, अश्रु गैस, जिससे देखते आंसू निकलते रहते हैं आंखों से, बिल्कुल जो लिक्विड आता है, पानी आता रहता है ना, ये भी है। तो देखिएगा सेकंड है, आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। सेकंड आपके पास में है टीयर गैस, ये आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या होगा, लीजिएगा टीयर गैस से रिलेटेड आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन है आपके पास में दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन आपके पास में आ जाए DDT से रिलेटेड आ जाए, मस्टर्ड गैस से रिलेटेड आ जाए, तो देखिए मस्टर्ड गैस का आ गया, ये लीजिएगा मस्टर्ड गैस। ओके, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे मस्टर्ड गैस से रिलेटेड आ गया। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे मेरा आपसे है, देखिएगा DDT से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, DDT आ जाए आपके पास में, एक्वारेजिया क्वेश्चन आ जाए, तो ये सभी क्वेश्चन इस पे बनते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में N2O, आंसर क्या होगा, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर किया है N2O, वेरी गुड। टीयर गैस क्या होती है, देखिएगा CCl3NO2, ये आपकी होती है अश्रु गैस। CCl3 दोस्तों ध्यान रखिएगा, टीयर गैस से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास में। आपके पास में क्वेश्चन जो है मस्टर्ड गैस से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास में। आपका जो यहाँ पे लाफिंग जो गैस है आपके पास में, लाफिंग गैस से क्वेश्चन आ सकता है, फोस्फीन से आ सकता है, फोजिन गैस के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, एक्वारेजिया के बारे में क्वेश्चन आ सकता है आपके पास में, टीयर गैस से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मस्टर्ड गैस की बात करेंगे तो ये भी बहुत सिंपल है, देखिएगा जिस तरह से मस्टर्ड होता है आपका, ये देखिएगा इस तरह का होता है Cl, और देखिए CH2CH2, ओके, और ये आपके पास में इस तरह से S, CH2CH2, और ये आपके पास Cl। तो Cl प्रेजेंट है ना दोस्तों इसके अंदर, इस कारण से ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐड हुआ है अपना। देखिए कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि आपको अपन इस मस्टर्ड गैस को अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, इसको भी अपन ऑर्गेनिक में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन से रिलेटेड है इसलिए। देखिए फोस्फीन गैस पूछ लिया, फोस्फीन दोस्तों ध्यान रखना, कुछ यहाँ पे आपको इस तरह से ये भी ध्यान रखने पड़ेंगे। भाई फोस्फीन का पूछ लिया, क्वेश्चन आ गया फोस्फीन गैस कौन सी है, तो आप लोग जानते हैं आंसर वैसे। फोजिन गैस भी होती है दोस्तों, फोजिन गैस भी होती है, तो ये फोजिन गैस भी आ जाए। देखिए दोस्तों फोजिन गैस होती है COCl2, यहाँ पे क्या होती है आपके पास में COCl2, ये आपके पास में होती है फोस्फीन, होती है PS3, राइट। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन आ गया DDT, क्या आ गया आपके पास में DDT, IUPAC नॉमेन, ये देखिए हेलो एल्किन हेलो एरिन में देखेंगे वैसे तो इसको, IUPAC नॉमेनक्लेचर में देखें तो इसका क्या होता है, पैरा पैरा डाइक्लोरो ट्राइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफेनाइल डाइफेनिल
ओके, ट्राइक्लोरो इथेन। ओके, देखिएगा यहाँ पे इससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन देखना चाहेंगे तो ये आपके पास में हो गया डीडीटी। ये लीजिएगा पैरा पैरा डाइक्लोरो, इस तरह से ये लीजिएगा पैरा पैरा डाइक्लोरो, आप लोग देख पा रहे हैं पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो, ये लीजिएगा आपके पास में हो गया ट्राइक्लोरो, देखिएगा ट्राइक्लोरो। और एथेन आपके पास में है दोस्तों, एथेन मतलब आपके पास 2 कार्बन, 2 कार्बन हो गए, ट्राइक्लोरो है 1 2 3, इस तरह का डीडीटी का स्ट्रक्चर होता है, आप लोग जानते हैं दोस्तों। ये आपके पास में होगा डीडीटी। तो इस तरह के इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। लाफिंग गैस से क्वेश्चन आ गया आपके पास में, फोस्पिन से आपके पास क्वेश्चन आ गया, फोजिन से आपके पास में क्वेश्चन आ गया दोस्तों, आपके पास में मस्टर्ड ऑयल्स मस्टर्ड गैस से आपके पास क्वेश्चन आ गया, डीडीटी से क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट देखिएगा एक्वा रेजिया से क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट। ये लीजिएगा नेक्स्ट आपके पास में 7 नंबर पे अपन देखना चाह रहे हैं एक्वा रेजिया। एक्वारेजिया से क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, एक्वारेजिया किसको कहता है, देखिएगा HCl और HNO3 को अपन HCl और HNO3 को अगर अपन मिक्स करते हैं ना 1:3 में 1:3 में, इस तरह से ध्यान रखिएगा दोस्तों, सॉरी 3:1 रेशियो है, सॉरी देखिएगा दोस्तों, ये आपके पास में 3:1 इस रेशियो में इसको मिक्स करते हैं अपन 3:1 के रेशियो में, तो आपके पास में ये जो है इसे अपन कहते हैं एक्वारेजिया, इसको अपन कहते हैं दोस्तों एक्वारेजिया, ये आपका होता है एक्वारेजिया। क्लियर? मिक्स करने पे बनता क्या है, देखिएगा मिक्स करने पे इसके अपने क्या बनता है, देखिएगा यहाँ पे मिक्स करने पे दोस्तों बनता है आपके पास में लीजिएगा NOCl बनता है, टिल्डन रिएजेंट बनता है। क्या बनता है? NOCl जो आपका टिल्डन रिएजेंट होता है, प्लस 2Cl बन गया, प्लस आपके पास में देखिएगा H2O बन जाता है। ओके, तो इस तरह से ये जो है टिल्डन रिएजेंट आपके पास में बनता है, ठीक है, टिल्डन रिएजेंट, टिल्डन रिएजेंट बनता है NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड आपके पास में बनता है दोस्तों, ये नाइट्रोसिल क्लोराइड है आपके पास में, टिल्डन रिएजेंट बनता है। एक्वारेजिया से रिलेटेड भी आपके पास में क्वेश्चन आ सकता है, रिएक्शन से बनता क्या है, टिल्डन रिएजेंट बनता है, नाइट्रोसिल क्लोराइड आपके पास में बनता है। तो ये सारे वो क्वेश्चन है दोस्तों डायरेक्ट जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। ओके, क्लियर हो गया? अब देखिएगा दोस्तों, हम बात करें यहाँ पे, तो हम बात करेंगे नेक्स्ट जो आपके पास में होगा इसके ऑक्सो एसिड जो हैं इनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे मेन बात आप ध्यान रखेंगे, ऑक्सो एसिड में फ्लोरीन एक आपके पास में ऐसा है कम आपके पास में जो कि केवल देखिए फ्लोरीन के केस में आप स्पेशली ध्यान रखेंगे दोस्तों, फ्लोरीन जो आपके पास में होता है, फ्लोरीन एक ऐसा आपके पास में एलिमेंट है, ग्रुप जो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे 17 से फ्लोरीन कि जिसमें आपके पास में एक ही ओनली 1 ऑक्सो एसिड आपके पास HOF बनाता है। बाकी जितने भी आपके पास में HClO, HClO2, HClO3, HClO4 आपके पास में इस तरह से आपके पास में डिफरेंट ऑक्सो एसिड बनाते हैं, लेकिन फ्लोरीन केवल ओनली एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है। इसका जो मेन रीजन है दोस्तों वो आपके पास में देखिए क्या है, वो आपके पास में है, अगर अपन यहाँ पे देखना चाहें तो फ्लोरीन का एक तो स्मॉल साइज होता है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, देखिएगा नेक्स्ट जो हम बात करेंगे यहाँ पे, ये आपके पास में है दोस्तों ऑक्सो एसिड से रिलेटेड बात करेंगे। ऑक्सो एसिड, यहाँ पे देखिएगा ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन। तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे दोस्तों, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये अपना है, लीजिएगा फ्लोरीन के केस में फ्लोरीन जो है फॉर्म ओनली 1 ऑक्सो एसिड HOF। क्लियर है? देखिएगा 1 ऑक्सो एसिड बनाता है ड्यू टू, देखिए क्या क्या रीजंस हैं। रीजन आपके पास में है स्मॉल साइज, फर्स्ट है स्मॉल साइज, सेकंड आपके पास में है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेगेटिविटी,
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो ऑक्सो एसिड ऑफ हैलोजन में आप ध्यान रखेंगे फ्लोरीन जो है ओनली 1 ऑक्सो एसिड बनाता है, जबकि आपके पास में दोस्तों अगर अपन बात करें यहाँ एज कम्पेयर टू क्लोरीन वगैरह इन सब से रिलेटेड अगर आप देखना चाहेंगे, जैसे एच यहाँ पे सॉरी क्लोरीन से रिलेटेड अगर अपन देखेंगे तो क्लोरीन वगैरह आपके पास में इस तरह से HClO, HClO2, HClO3, HClO4, HClO, इस तरह से आपके पास में देखिएगा हेलस, परहेलिक, हेलिक, हाइपो, यहाँ पे इस तरह से आपके पास में डिफरेंट जो है आपके पास में ऑक्सो एसिड बनाएंगे। ये सब एक टेबल में अपन देख लेंगे। साथ ही हम पढ़ेंगे साथियों इंटर हैलोजन जो आपके पास कंपाउंड है क्या होते हैं। व्हेन 2 हैलोजन कंपाउंड या एलिमेंट जो आपके पास कंपाउंड है, 2 हैलोजन मॉलिक्यूल जो है या कंपाउंड है आपके पास में रिएक्ट विद ईच अदर, ओके, देन फॉर्मेट अपन वहां पे कह सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ वहां पे इंटर हैलोजन कंपाउंड आर फॉर्म्ड। इंटर हैलोजन कंपाउंड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो ये अपन पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। तो यहाँ तक उसी के साथ ग्रुप 17 कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।